हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के जो है एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट के बारे में बात करने वाले हैं। इसमें मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए फॉर्म फिल करते वक्त, क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी है, क्या हार्ड कॉपी सबमिट करनी है या नहीं करनी है, कितने फॉर्म्स फिल कर सकते हैं। सारे इंस्ट्रक्शन में एक एक करके आपको जो है रीड करके इसमें बताने वाला हूँ, ताकि आप लोगों के सारे डाउट्स एक एक करके क्लियर हो जाएं और आप फॉर्म फिल करते वक्त कोई भी गलती ना करें। अब देखिए, सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। पॉइंट नंबर 1, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू केयरफुली रीड एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड ऑनलाइन ड्यूरिंग द फॉर्म सबमिशन। जितनी भी इंस्ट्रक्शन आपको दी हुई है वो सारी इंस्ट्रक्शन मैं आपको बता ही रहा हूँ। पहला पॉइंट, सबसे पहले आपको जब रजिस्ट्रेशन करना है तो टू रजिस्टर फॉर एडमिशन कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू यूज द ऑनलाइन फॉर्म अवेलेबल। ऑनलाइन फॉर्म अवेलेबल होंगे जामिया मिलिया इस्लामिया की साइड वेबसाइट पे। कल आपको फॉर्म्स अवेलेबल हो जाएंगे और आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। अब ऑनलाइन जो फॉर्म सबमिट करना है वो दो फेजेस में। पहले सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन में आपको अपनी जो है बेसिक प्रोफाइल में सारी चीज़ें लिखनी है, जैसे नेम, फादर नेम, मदर नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। ध्यान रखना है आपको इस कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन में एक भी इंफॉर्मेशन, स्पेशली स्पेलिंग मिस्टेक, कभी नेम में मिस्टेक हो जाती है बच्चों से, फादर नेम में, मदर नेम में, मोबाइल नंबर में, तो कोई भी मिस्टेक आपको नहीं करनी, क्योंकि अगर आप उसमें मिस्टेक कर देंगे तो आप फिर पेमेंट कर जाएंगे। ध्यान रखना है आपको पेमेंट करने से पहले भी अगर आप कुछ चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। फॉर्म फिल करके आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा, अच्छे से आप एक बार अपनी डिटेल चेक कीजिएगा, बाद में ही फॉर्म फिल कीजिएगा, पेमेंट कीजिएगा, सॉरी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये करना है, फिर आपको एंट्रेंस एप्लीकेशन सबमिशन, फिर आपको पूरा फॉर्म फिल करना है, जिसमें आप अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करेंगे, कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, एप्लीकेशन फीस आप पेमेंट करेंगे, फिर आपको सारी चीज़ें करनी है, ठीक है। अगला देखिए, बिफोर अप्लाइंग फॉर एडमिशन, एडमिशंस आप किसी भी कोर्स में अप्लाई करना चाह रहे हैं, कैंडिडेट इज एडवाइज टू इंश्योर हिज और हर एलिजिबिलिटी एज पर द क्राइटेरिया। ध्यान रखना है जो प्रोस्पेक्टस में क्राइटेरिया मेंशन है आपको अच्छे से चेक कर लेना है। अगर आप किसी कोर्स में एलिजिबल नहीं है, आपने फॉर्म फिल कर दिया, आपका एंट्रेंस टेस्ट भी निकल गया, मेरिट लिस्ट में भी नाम आ गया, लेकिन अगर आप एलिजिबल नहीं है तो आपको एडमिशन नहीं दिया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। फॉर्म फिल करने से पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, तभी आप फॉर्म फिल कीजिएगा। पॉइंट नंबर 5, अ कैंडिडेट मस्ट हैव पास द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फ्रॉम अ बोर्ड यूनिवर्सिटीज। ये तो एक नॉर्मल सी बात है, आप जिस भी कोर्स में अप्लाई कर रहे हैं, बैचलर डिग्री में अप्लाई कर रहे हैं तो आप क्लास 12 पास आउट होने चाहिए। और एक मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है, जैसे कि 50% मार्क्स की है तो आपके क्लास 12 से 50% मार्क्स की रिक्वायरमेंट आपको फुलफिल करनी ही है। आप मास्टर डिग्री के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, आपके पास बैचलर डिग्री, ये एक नॉर्मल सा पॉइंट है, तो आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन वो तो आपको पास करनी पड़ेगा। नेक्स्ट, कैंडिडेट हुज रिजल्ट फॉर द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन हैव नॉट बीन डिक्लेयर्ड मे ऑल्सो अप्लाई। आपका रिजल्ट आया हो या नहीं आया हो, आप अप्लाई कर सकते हैं। उसमें आप रिजल्ट अवेटेड पे क्लिक कर दीजिएगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको फॉर्म फिल करना है। अगला देखिए, हाउएवर फॉर प्रोग्राम जिसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बीएससी, बीए, बीकॉम है, दे मस्ट सबमिट द रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट 30 सितंबर। आपके पास सफिशिएंट टाइम है अपने क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट सबमिट करने का, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, जैसे एक आपको ईमेल आईडी आपके पास रखनी है, मोबाइल नंबर भी। प्लीज नोट दैट इफ रिक्वायर्ड जीएमआई में यूज द रजिस्टर्ड ईमेल फॉर फ्यूचर कम्युनिकेशन विद द कैंडिडेट। तो आपको ईमेल आईडी, अपनी वैलिड ईमेल आईडी आपके पास होनी चाहिए। आपको जो भी फ्यूचर कम्युनिकेशन यानी इन्फॉर्मेशन है आपको ईमेल के थ्रू जो है मिल जाएगी। अगला, सॉफ्ट कॉपी ऑफ कैंडिडेट कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। ध्यान रखना है आपको अपनी जो है फोटो पासपोर्ट मैक्सिमम आप 100 KB साइज जो है अपलोड उसमें कर सकते हैं। और बैकग्राउंड आपका कैसा होना चाहिए, विथ वाइट बैकग्राउंड, ठीक है। कैसा बैकग्राउंड होना चाहिए, वाइट बैकग्राउंड। और सेम आपको जो है सिग्नेचर, ठीक है, सिग्नेचर और फोटो, ये दो चीज़ चाहिए आपको, ये दो चीज़ आपको अपलोड करनी पड़ेगी। अगला, कैंडिडेट में यूज द प्रीव्यू ऑप्शन टू क्रॉस चेक द करेक्टनेस ऑफ एंट्री। आप चेक कर सकते हैं, आपने सारी डिटेल फिल कर दी। Any required correction except a name, date of birth in the registration information may be made before confirming the registration portion in the form। ध्यान रखना है आपको फॉर्म फिल करते वक्त सारी चीज़ें बहुत अच्छे से चेक कर लीजिएगा। अगर आप कुछ भी मिस्टेक कर जाते हैं, अगर आप कुछ भी मिस्टेक कर तो आप एडिट नहीं कर पाएंगे। अगर आपने पेमेंट कर दी तो पेमेंट से पहले आपके पास सारा ऑप्शन है, आप उसमें कोई भी डिटेल जो है चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो आपको एक यूनिक कोड आएगा आपकी ईमेल आईडी पे, ठीक है।
और फिर उस यूनिक कोड को आपको क्या करना है, अपना रजिस्ट्रेशन जो है एक्टिवेट करना है, सारी चीज़ें करना है। उसके बाद आपको जो है लॉगिन करके आपने पूरा सारी डिटेल्स जो है फिल करनी है और फॉर्म वॉर्म सारा आपको पेमेंट भी करनी है। और एप्लीकेशन फ़ीस आपको ध्यान रखना है ऑनलाइन ही पेमेंट करनी है, ठीक है। सारी डिटेल्स आपको फिल करनी है। जब आप पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे तो रजिस्ट्रेशन में आपको जो है एक कोड आएगा, रजिस्ट्रेशन करने के बाद वो मैं आपको जब फॉर्म बताऊंगा तो आप अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक ही फॉर्म फिल करना है आपको हर प्रोग्राम का, मल्टीपल फॉर्म मत फिल कीजिएगा। अगर आप सेम प्रोग्राम के मल्टीपल फॉर्म फिल कर दें, मान लीजिए आपने जो है फॉर्म फिल करा बीए पॉलिटिकल साइंस का और फिर एक और फॉर्म फिल कर दिया सेम बी, नहीं, सेम फॉर्म नहीं फिल करना। एक अलग अलग फॉर्म फिल कर सकते हैं अलग अलग कोर्स का, लेकिन सेम कोर्स के 2 फॉर्म आपको नहीं फिल करने। अगला, अगर आप ऑनलाइन फॉर्म साइबर कैफे से, वैसे तो मैं कहूँगा आप मोबाइल से फॉर्म फिल कर लीजिएगा, मोबाइल से फॉर्म फिल हो जाता है। अगर आप कैफ़े से फिल करते हैं तो आपको ध्यान रखना है अपना मोबाइल नंबर देना है और अपनी ही ईमेल आईडी उसमें फिल करवानी है। मेजॉरिटी बच्चे क्या करते हैं कि कैफ़े की ईमेल आईडी हो जाती है और फिर पता नहीं होता ईमेल आईडी क्या है, और फिर एडमिट कार्ड निकालने में दिक्कत आएगी, क्योंकि एडमिट कार्ड तो आपके लॉगिन पोर्टल पर आएगा। एडमिट कार्ड आपको मेल नहीं किया जाएगा और ना ही आपके घर पे आएगा, एडमिट कार्ड आपके लॉगिन पोर्टल पर ही आता है। अगला, आपको कहीं हार्ड कॉपी कुछ सबमिट करनी है नहीं, आपको सिर्फ अपने पास प्रिंट करके रख लेनी है हार्ड कॉपी, ठीक है। आपका स्टेटस क्या है एप्लीकेशन फॉर्म का, आपने फॉर्म फिल कर दिया है, वो आपको आपके लॉगिन पोर्टल पर जो है शो हो जाएगा। अगर आपने फॉर्म कंप्लीट आपका हो गया है तो वहाँ पे आपने फीस पेड कर दी होगी तो आपको पेड दिखा देगा, एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिटेड आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखिए रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बात कर रखा है। अगर आप सेम प्रोग्राम के एक से ज़्यादा एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देंगे, यहाँ पे लिखा है ना, जामिया मिलिया इस्लामिया रिजर्व्स the right to reject the application form if a candidate submit more than one application form for the same program and for any other reason। इसलिए मैंने आपको कहा कि आपको एक प्रोग्राम का एक ही फॉर्म फिल करना है। अगर आप मान लीजिए बीए हिस्ट्री का आप 3 बार फॉर्म फिल कर देंगे तो उससे तो कोई फायदा नहीं है। आपने बीए पॉलिटिकल साइंस का 3 बार फॉर्म फिल कर दिया, बीबीए का 3 बार, तो ये गलती, आपने एक बार फॉर्म फिल कर दिया, पेमेंट हो गई, आप मान के चलिए फॉर्म आपका फिल हो चुका है। अब ये कई बच्चों को डाउट आता है कि सर एक बार और कर देते, क्या पता नहीं बाई चांस फॉर्म नहीं फिल हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया है, पेमेंट कर दिया, तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो गया है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी इंस्ट्रक्शंस को आपको ध्यान में रखना है। फ़ोटोज़ आप तैयार रखिएगा, फ़ोटो का ध्यान रखना है, आपको वाइट बैकग्राउंड रहना चाहिए। सिग्नेचर ध्यान रखिएगा, फ़ोटो और सिग्नेचर जब आप इसको स्कैन करें तो क्लियर फोटो आनी चाहिए और सिग्नेचर भी क्लियर आना चाहिए, ज़्यादा ब्लर सिग्नेचर आपको नहीं लेना, ठीक है। सिग्नेचर को आप जो बिल्कुल अच्छे से सिग्नेचर करके उसको अच्छे से स्कैन कीजिएगा ताकि आप जो है सही तरीके से पीडीएफ को अपना जो है अपलोड कर पाएँ, ठीक है। फाइल साइज बता दिया यहाँ पे, जेपीजी और जेपीईजी फॉर्मेट, इसी फॉर्मेट में आपको रहना चाहिए, फ़ोटो भी और सिग्नेचर भी, ठीक है। और ईमेल आईडी आपको अपनी फिल करनी है, मोबाइल नंबर आपको अपना फिल करना है, क्योंकि कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको ध्यान रखना है आपकी ईमेल आईडी पर ही आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो अगर आप कोई भी गलती करेंगे तो आपको नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो ये आपको सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। मैंने आपको जितनी भी ज़रूरी चीज़ें बता दी है। आप पास हो ना हो, अगर आपका अभी रिजल्ट अवेटेड है या आपके अभी एग्जाम होने बाकी हैं तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, बस रिजल्ट अवेटेड पे आपको क्लिक कर देना है। कल फॉर्म फिल करेंगे हम, तब मैं आपको बता दूंगा कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, ठीक है। थैंक यू।